हरियाणा की राजनीति में सूर्य की भांति चमकने वाला ये ओम सदा सदा के लिए अनंत ओम में विलीन हो गया। आप देख रहे हैं अपना भारत हिंदी, बने रहिए अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म चौधरी देवीलाल और हर की देवी के घर में हुआ। यह सिरसा का लाल पूरे हरियाणा में ही नहीं देश में छाया रहा। इस सिरसा के लाल ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के देहांत के साथ ही हरियाणा की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तेजाखेड़ा ले जाया गया, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। अपने नेता के दर्शन के लिए आने वाले हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, पूरा माहौल गमगीन था। उनके श्री चरणों में 2 पुष्प अर्पित करने के लिए हर व्यक्ति व्याकुल दिखाई दिया। अपने नेता को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद लोग उनके परिवारजनों से मिलते दिखाई दिए। अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला को लोग सांत्वना दे रहे थे और प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हमारे प्रिय नेता को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जहां तक व्यवस्था की बात है तो चौटाला परिवार ने व्यवस्था बहुत तरीके से की थी। लोगों के आने जाने में कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। लोग कतारबद्ध होकर एक एक आ रहे थे और पुष्पांजलि अर्पित करके निकल रहे थे। पुष्पांजलि अर्पित करने और अंतिम दर्शन करने वालों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं की संख्या भी अपने नेता को नमन करती दिखाई दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए आने वाले लोगों में हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के लोग शामिल थे। आज ना कोई दल की सीमा थी, ना प्रदेश की सीमा। सभी क्षेत्रों से अपने जनप्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोग आ रहे थे। पुष्प अर्पित करके वो उनके श्री चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जब यह समाचार मिला कि चौटाला जी की मृत्यु हो गई है तो उनसे रुका ना गया। वो भी अपने इस प्रिय नेता के अंतिम दर्शन और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दौड़े चले आए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। महामहिम ने अभय चौटाला से मिलकर उनको सांत्वना दी, उनका ढांढस बंधाया। उन्होंने इस संकट के समय में अभय चौटाला से हिम्मत से काम लेने की सलाह दी। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनकी धर्मपत्नी ने भी चौटाला के अंतिम दर्शन करते हुए उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। चौटाला जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद महामहिम उनके मुख की ओर गए और ऐसा लगा जैसे वह उनसे बात करना चाह रहे हों, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। ओम प्रकाश चौटाला जी इस पार्थिव शरीर को छोड़कर ईश्वर के श्री चरणों में गमन कर गए थे। उन्होंने झुक करके प्रणाम किया और अपनी पुष्पांजलि देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वह वापस अभय चौटाला के पास गए और उन्हें फिर एक बार ढांढस बंधाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अभय सिंह चौटाला का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बिठाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ओम प्रकाश चौटाला को आकर अपने पुष्पांजलि दी, श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए और उनके श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रभु से
उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने भी चौटाला के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और हाथ जोड़कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने अभय सिंह चौटाला के पास जाकर उन्हें सांत्वना दी, उनका ढांढस बंधाया। हरियाणा के दोनों शक्तिशाली नेताओं ने अभय सिंह चौटाला के पास बैठकर उनसे बात की। ओम प्रकाश चौटाला के जीवन के बारे में चर्चा की और उनको सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि वह इस समय शांति से, धैर्य से, हिम्मत से काम लें और परिवार को साथ लेकर उनका ढांढस बंधाएं। वह दोनों नेता आपके साथ हैं, आपके इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ खड़े हैं। एक तरफ जहां लोग आकर के ओम प्रकाश चौटाला को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अभय सिंह चौटाला अजय चौटाला को सांत्वना दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके परिवारजन उनकी अंतिम विदाई के लिए तैयारियां कर रहे थे। अर्थी सजाई जा रही थी। घर, परिवार और समाज के लोग उनकी अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे थे। परिवार की महिलाओं ने भी आकर के अंतिम दर्शन किए और अपने बुजुर्ग की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद पूरा माहौल गमगीन हो गया। अब वह समय आ गया जब वहां मौजूद सभी लोगों को यह एहसास होने लगा कि अब उनके दिलों पर राज करने वाला अब उनसे बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या करें, यह कुदरत का नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा। सदैव सिंह की तरह गरजने वाला ओम प्रकाश चौटाला आज अपनी अंतिम यात्रा पर निकला था, लेकिन आज वह अपने पांवों पर नहीं बल्कि परिवारजनों के कंधों पर था। अजय चौटाला, अभय चौटाला जो सदैव ओम प्रकाश चौटाला के साथ मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाते थे, आज उनके पांव भी लड़खड़ा रहे थे। लेकिन क्या कर सकते थे, यह विधि का विधान है। हर परिवार में यह समय आता है जब परिवारजनों को अपना कर्तव्य पालन करना होता है। अब ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम विदाई दे दी गई, अंतिम संस्कार कर दिया गया और सूर्य की भांति चमकने वाला ओम सदा सदा के लिए ओम में विलीन हो गया, अनंत में विलीन हो गया।